डॉक्टर विहान लाया झनक को होश में। आखिरकार झनक ने क्यों बोला विहान से इतना बड़ा झूठ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जल्द यहाँ विहान की जो मुलाकात है झनक से होने वाली है। जी हाँ, अब तक तो सिर्फ खबरें ही आ रही थी, लेकिन सामने बीटीएस की फोटो आ चुकी है जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर विहान जो है झनक से मिल रहे हैं। दोनों की मुलाकात भी कुछ अजीबो गरीब तरीके से होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि झनक ट्रक में छुप गई थी बचने के लिए गुंडों से। ट्रक में बैठे बैठे झनक की आंख लग जाती है, यानी उसको काफी चोट भी लगी हुई है और वो बेहोशी की हालत में ट्रक में पड़ी हुई है। जो ट्रक ड्राइवर है वो इस बात से बेखबर है कि कोई लड़की उसके ट्रक में छिपी हुई है। लेकिन जब ये ट्रक पहुंचती है गुजरात, तब आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे ट्रक को रोका जाता है तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि कोई ना कोई शायद हमारे ट्रक में है। और जब उसको खोला जाता है ना, तो झनक वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। ट्रक ड्राइवर काफी घबरा जाते हैं कि ये कौन लड़की, हम तो इसे जानते नहीं और ऐसी हालत में हमारे ट्रक में कब चढ़ी है। अगर लोगों को पता चल गया ना, तो लोग हम पे गलत इल्जाम लगाएंगे कि हम जो है लड़कियों की किडनैपिंग करते हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप देखने वाले हैं वहाँ आसपास काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और झनक को जो है ट्रक से बाहर निकाला जाता है। झनक अभी भी बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ आ चुकी है। उसे नीचे उतारा जाता है और खाट पे लिटा दिया जाता है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर आएंगे तो वही बताएंगे कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, वो क्यों बेहोश है। आसपास के लोग सिर्फ झनक को ही देखे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लड़की यहाँ की तो नहीं है, यहाँ की तो दिख नहीं रही है, मतलब शायद किसी और शहर से आई है। लेकिन ऐसी हालत में वो भी एक ट्रक में छिपकर, ये क्या बात है। कुछ ना कुछ तो गोलमाल जरूर है। पर आप देखने वाले हैं कि तभी वहाँ पे डॉक्टर विहान आ जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर विहान जो है वो अमेरिका से पढ़कर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर विहान अमेरिका में ही रहते हैं और वो अमेरिका से ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इंडिया अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। तो जिस दिन वो इंडिया लैंड करते हैं ना, उसी दिन उनकी मुलाकात झनक से होती है। अब यहाँ पे झनक की किस्मत भी देखिए, विहान से उसके मुलाकात हो भी कैसे रही है। तो यहाँ पे जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर भागा भागा आता है अपने पेशेंट को देखने के लिए। और जब वो झनक को देखते हैं ना, तो थोड़ी देर उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी झनक इस शहर की तो नहीं लगती है और बहुत ज्यादा मासूम चेहरा है इस लड़की का। तो फिर आप यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर जो है यहाँ झनक को चेकअप करने लग जाते हैं। उसकी आंख देखते हैं, उसका नब्ज देखते हैं और कहते हैं कि पानी लाइए, पानी लाएंगे तभी ये होश में आएगी। पानी लाया जाता है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं और झनक में होश में आ जाती है। झनक जब होश में आती है तो उसकी नजर विहान पे पड़ती है कि ये कौन है, मैं इन्हें तो नहीं जानती और ये मैं कहाँ पे हूँ, इतने सारे लोग। दोस्तों, यहाँ पे झनक जब उठती है तो फिर काफी घबरा जाती कि न जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर विहान यहाँ झनक से पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं। आप यहाँ देखेंगे कि झनक जो है अपनी सच्चाई छुपाती हुई नजर आएगी। वैसे देखा जाए तो ये शहर झनक के लिए अनजान है, किसी को वो यहाँ जानती नहीं है, ना ही कोई उसे यहाँ जानता है। और दूसरी बात ये कि झनक की जान को यहाँ बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि झनक कहाँ है, तो उसकी जान क्यों ही लेगा। तो झनक यहाँ खुद को बहुत ज्यादा सेफ मान रही है और वो ये सोच रही है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती हूँ। जी हाँ, यहाँ पे झनक जो है अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट उसे अपना नाम तक याद नहीं है, अपने परिवार वालों के बारे में नहीं पता। दोस्तों, यहाँ पे सेम वही सीन रिपीट हो रहा है जब झनक को खाई में फेंका गया था और साधु बाबा उसे लेकर आए थे। तब भी झनक ने कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया था कि उसे नहीं पता वो कौन है, उसके परिवार में कौन है। और अब भी सेम झनक के साथ वैसा ही हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि तब तो झनक की याददाश्त सच में चली गई थी, क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लगी थी। लेकिन इस समय देखा जाए तो इतनी भी कोई गहरी चोट नहीं लगी है झनक को कि उसकी याददाश्त चली जाए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि झनक जो है खुद को बचाने के लिए गुंडों से इस अनजान शहर में अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है। जी हाँ, यहाँ पे उसको अपना नाम याद नहीं है, उसके परिवार में कौन कौन है उसे नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। डॉक्टर विहान उसे हर तरीके से याद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झनक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम आपको स्ट्रेस नहीं देंगे।
देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो उसकी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो जाती है और शायद आपकी भी वही कंडीशन है। बट डोंट वरी, हम आपसे कोई भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो आपको तो वैसे पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, तो मेरे पास एक सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ मानिएगा। जनक यहाँ ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं है। यहाँ विहान उसे ऑफर करता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वैसे मैं अमेरिका से अभी आया ही हूँ और आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत ही बड़ा परिवार है, सब आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरा परिवार ना मेहमानों की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है, वहाँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप वहाँ सेफ रहेंगी। झनक घबराने लग जाती है कि ऐसे कैसे किसी भी इंसान के साथ उसके घर चले जाऊं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। झनक के एक्सप्रेशन कुछ वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है झनक को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और झनक फिर भी कुछ नहीं बोलती है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ विहान का जो बच्चा होता है ना, वो रोने लग जाता है। विहान का बच्चा विहान के दोस्त के हाथ में होता है। उसका दोस्त बच्चे को चुप कराने में लग जाता है, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता। झनक उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा तड़प उठती है और कहती है कि इस बच्चे को मुझे दीजिए, मैं चुप कराती हूँ। डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि नहीं, आपकी हालत तो वैसे ही कमजोर है, आप खुद वीक हो, तो आप कैसे बच्चे को चुप करवा पाओगे। कोई बात नहीं, हम इस बच्चे को चुप करा लेंगे, आप अपना ख्याल रखो। झनक कहती है मैं इतनी भी कोई कमजोर नहीं हूँ कि एक बच्चे को चुप नहीं करा सकती, आप ये बच्चे मुझे दीजिए। उस बच्चे को झनक के हाथ में जैसे ही दिया जाता है ना, वो बच्चा चुप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोता हुआ बच्चा झनक के हाथ में जाने से ही चुप हो जाता है, ऐसा मानो कि वो बच्चा अपनी माँ की गोद में चला गया। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जब झनक और बच्चे को इस तरीके से देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे झनक एक सवाल कर देती है, जिसके बाद जो है डॉक्टर साहब काफी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पे झनक पूछने वाली है कि इस बच्चे की माँ कहाँ है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कड़वा सवाल है विहान की जिंदगी में, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं है। यहाँ इस बच्चे की माँ नहीं है, विहान की वाइफ नहीं है, इस बच्चे को विहान अकेले ही पाल रहा है। तो यहाँ पे झनक पूछती है कि क्यों, कहाँ गई, किधर है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बताते, बस यही कहते हैं कि बस इसकी माँ नहीं है, आप यही समझिए। दोस्तों, विहान की पत्नी कहाँ है, इस बच्चे की माँ कहाँ है, ये तो आपको अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा कि क्या उसकी माँ मर चुकी है या फिर उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। जो भी होगा वो तो अपकमिंग एपिसोड से ही क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल झनक जो है उस बच्चे को पाकर काफी ज्यादा खुश है। और यहाँ पे विहान भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि झनक उसे जिस तरीके से चुप करा रही है ना, उसे ऐसे लगता है कि वो उसकी माँ ही है। लेकिन फिलहाल आप देखने वाले हैं कि झनक जो है उस बच्चे को ले लेती है और यहाँ पे विहान उसे कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलिए। झनक तो अभी भी असमंजस में जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन अब उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसके घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। वो यहाँ किसी को जानती नहीं है, ना झनक के पास कोई पैसे हैं, ना कोई रिसोर्सेज है कि वो कहीं अपना बंदोबस्त कर सके। और अगर वो फिर से इधर उधर कहीं चली गई ना, तो फिर से खो जाएगी, कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो सेफ वो खुद को मान रही है विहान के साथ। यहाँ पे विहान जो है झनक को अपने घर लाने वाला है, जिसे देखकर उसके परिवार वाले काफी एक्साइटेड हो जाएंगे कि वाह, ये लड़की कहाँ से लाए हो, ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसने हमारे बच्चे को कितने अच्छे से संभाल लिया है। तो यहाँ देखने वाले विहान के घर वाले कई सारे सवाल करने लग जाते हैं उससे कि कहाँ से लाए उस लड़की को, कौन है, किधर रहती है। दोस्तों ठीक वही सारे सवाल करने लग जाते जो विहान ने झनक से किया था, लेकिन विहान झनक की हालत को अच्छी तरीके से समझ पा रहा है और यहाँ पे झनक को स्ट्रेस लेते हुए भी उसे देख रहा है। तो झनक अपने परिवार को कहेगा कि मैं आपको सारे सवालों का जवाब शांति से बताऊंगा, लेकिन आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बस ये मानिए हमारी मेहमान है, हमें इनकी खातिरदारी करनी है, थोड़े टाइम के लिए हमारे घर में रहेंगी और ये कौन है, कहाँ से आई है, वो धीरे धीरे यह बताएंगी, लेकिन आप अभी इनसे कोई सवाल जवाब ना करें। यहाँ पे झनक को ये लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देंगे और झनक को कंफर्टेबल फील कराएंगे कि इसे अपना ही घर मानो, अच्छे से रहो, आराम से रहो। झनक तो अब यहाँ गुजरात पहुँच चुकी है, अब उसकी जिंदगी की यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन दोस्तों जितनी शांति से अभी झनक यहाँ रहेगी ना, उतनी ही अशांति जल्द उसके घर में आने वाली, यानी उसके जीवन में फिर से आने वाली है। अनिरुद्ध बहुत जल्द झनक से मिलने के लिए आएगा, मतलब अपने दोस्त विहान से मिलने के लिए आएगा, तो उसकी वाइफ यानी अपनी भाभी से तो मिलेगा ही ना। तो झनक तो अब उसकी भाभी है, तो झनक से भी वो बहुत जल्द मिलेगा, फिर दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। फिलहाल झनक का जो ट्रैक चल रहा है, आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।